चलिए तो हम लोग उसका बेसिक मेथड देखते हैं। तो बेसिक मेथड में क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन तो अपने को लगाना ही पड़ेगा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट सिचुएशंस की बातें करते हैं कि अपने पास ये m/2 का कोई मास है और दूसरा एक इधर m मास है जो कितने वेलोसिटी से आ रहा है, अंडर रूट जी आर से आ रहा है, ठीक है। और ये किस में था, रेस्ट में आ रहा है। ये जस्ट बिफोर कोलिजन, ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये सिचुएशन दे रखा है। तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व होगा, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक इंपल्सिव फोर्स लगा जो एक दूसरे को नॉर्मल कैंसिल करेंगे, तो नेट इनिशियल मोमेंटम जितना था वही फाइनल मोमेंटम होगा। इसके अलावा कोई बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखते हैं कितना है, तो m/2 इंटू 0 प्लस m अंडर रूट जी आर, ठीक है। तो ये पी फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी लिख देते हैं, देखिए साथ में पी फाइनल इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी ऐसे बोल देते हैं v1 v2 हो जाती है, ये बॉडी 2 बोल देते हैं और ये बॉडी 1 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर ही बोल देता हूँ मैं, ये बॉडी 1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद v2 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। तो मैं लिखूंगा, देखिए फाइनल मोमेंटम m/2 इंटू v2 प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी सबका भी हमने सेम ही एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, और फर्स्ट वाले बॉडी का हो जाएगा m इंटू v1, ठीक है क्या। तो हमारे पास मोमेंटम इक्वेशंस को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, m अंडर रूट जी आर इज इक्वल टू m/2 v2 प्लस m v1। तो m को उड़ा देते हैं हम लोग, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, देखिए v1 प्लस v2/2 अंडर रूट जी आर, ठीक। ये पहला इक्वेशन, ठीक है, बात क्लियर। अब दूसरा हम लोग हमें दो अननोन है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, चूंकि हम एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर इस कोलिजन के लिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा सवाल और लेंदियर हो जाएगा और कैलकुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग स्मार्ट मेथड यूज करते हैं, किसको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, तो u1 माइनस u2, याद है क्या। ये अपने क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता था। और ई की वैल्यू अपने को दे रखा है क्या, क्योंकि उसने बोला इलास्टिक कोलिजन, तो ई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग u1 u2 यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट बॉडी कौन है, u1 हमने इसको बोला है तो अंडर रूट जी आर है, ठीक। u2 कितना, 0 है, v1 हमको पता नहीं है और v2 भी हमको पता नहीं, उन्हीं को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें सवाल किसको कैलकुलेट करना है, v1 को आफ्टर कोलिजन। तो v2 हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 की वैल्यू अंडर रूट जी आर माइनस u2 की वैल्यू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ये इक्वेशन 2। यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी वांट टू फाइंड v1। हम लोग किसको फाइंड करना चाहते हैं, v1 को। तो देखिए हम लोग लिखते हैं v1 प्लस, फर्स्ट इक्वेशन को v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, क्योंकि हमको वेलोसिटी कोलिजन के बाद बताना है, ठीक है। तो v1 प्लस v2/2 अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। नीचे वाला इक्वेशन 2 को क्या लिखेंगे, देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें v1 फाइंड करना है, तो हम अगर इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, अपना v1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ स्मार्टली करते हैं ताकि अपने को क्या पता चल जाए, हमें को v2 गायब करते हैं, ठीक है। तो v2 गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या चलिए मैं v1 को ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसको v2 की वैल्यू रख देंगे, स्टेप बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार जोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 3v2, ठीक है, बाई 2 इज इक्वल टू 2gr, ठीक है क्या। तो v2 की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है, यहाँ मैं लिखता हूँ v2 इज इक्वल टू
एक मिनट, V2 की वैल्यू अपने पास आया, देखिए 4√GR/3, ठीक है। तो हमें V1 चाहिए था, तो V1 के लिए मैं फिर से वैल्यू रखूंगा, V2 में से √GR गायब कर दूं, देखिए तो V1 को लिखूंगा V2 प्लस √GR, और V2 अपने पास कितना है 4/3 √GR प्लस √GR, तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम लोग सॉरी V2 माइनस करना पड़ेगा अपने को ना, V2 माइनस V1, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी, V2 माइनस VR। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो 3 उधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 √GR, तो ये V1 की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिक मेथड से ये है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो बेसिक मेथड यही से सबको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, √1/3 RG, ठीक है।